हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, तो ये हमारा गेट 2024 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जिसके अंदर पूछा है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लीस्ट, ठीक है, अबंडेंट सेडिमेंटरी रॉक इन द स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड। अब जब आप स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो आपके मेजॉरिटी ऑफ जितने भी आपके ग्रुप, सुपर ग्रुप, क्राटॉन्स वगैरह है, जिनके अंदर ज़्यादातर आपने बिल्कुल जो है सेडिमेंटरी रॉक का बिल्कुल जो है लिथोस्ट्रैटिग्राफिक कॉलम के अंदर बिल्कुल कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। उस कंटेक्स्ट के अंदर जैसे कि ऑब्वियसली कोई मरीन ओरिजिन के होते हैं, कोई एक तरह से बिल्कुल जो है शैलो मरीन, कोई डीप, या आपको कोई बिल्कुल जो फ्लूइड या लैक्विस्टाइन ओरिजिन के बिल्कुल जो देखने को मिल जाते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हर एक चीज़ या फिर किसी बुक के अंदर प्रेफरेंटली एक पर्टिकुलर बिल्कुल जो कि कॉलम्स या ऐसी तरह की चीज़ नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे बुक्स के अंदर अबंडेंस ऑफ रॉक के कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल जो टेबुलर फॉर्मेट के अंदर चीज़ें दी गई है। अब यहाँ पे स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सैंडस्टोन की ही हम एक तरह से अगर बात कर ले, ठीक है, एक, और हमको लीस्ट अबंडेंट चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, वो भी दिए गए बिल्कुल जो है ऑप्शंस के कंटेक्स्ट में बिल्कुल। तो जनरली सैंडस्टोन जो ऑब्वियसली आपको बिल्कुल जो है रिवर या फिर बिल्कुल जो है नियर बीच एरिया, डेजर्टिक या फिर शैलो मरीन एनवायरमेंट्स के अंदर बिल्कुल जो है एज पर स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड्स देखने को मिल जाता है। मोटा मोटी बिल्कुल जो है ये वन ऑफ द बोल सकते हैं कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट बिल्कुल जो है सेडिमेंटरी रॉक है इन योर स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड, जो कि लगभग बिल्कुल जो है 20 से 25% के आसपास बिल्कुल जो है आपको देखने को मिल जाता है, विच इज योर सेकंड मोस्ट अबंडेंट। अब इन्हें चाहिए लीस्ट अबंडेंट बिल्कुल। वहीं पे अगर लाइमस्टोन की बात करें स्पेसिफिकली बिल्कुल, तो लाइमस्टोन कहाँ कहाँ पे स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड के अंदर आपको जनरली देखने को मिलता है। एक, आपके पास बिल्कुल जो है शैलो वार्म मरीन एनवायरनमेंट है, आपके पास रीफ्स है, लगून्स है बिल्कुल। तो ये जनरली है प्रेसिपिटेशंस वाले एरिया जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लाइमस्टोन्स का प्रेजेंस स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड के अंदर देखने को मिलता है। हम पेट्रोग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, डिफरेंट कंटेक्स्ट के अंदर। सो जनरली जब लाइमस्टोन की बात की, वही भी स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड्स के कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग हमें जो है 10 से लेकर 15% तक बिल्कुल जो है एज देखने को मिल जाता है। कॉन्ग्लोमरेट की बात करें तो कॉन्ग्लोमरेट एक तरह से बिल्कुल जो है आपका काइंड ऑफ लीस्ट अबंडेंट है। अब इसकी स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड के अंदर अगर आप फॉर्मेशंस की बात करें तो जनरली कॉन्ग्लोमरेट्स को हमेशा ही बिल्कुल जो है हाई एनर्जी एनवायरमेंट्स की बिल्कुल जो है ज़रूरत पड़ती है। जहाँ जहाँ पर हाई एनर्जी बिल्कुल जो है एनवायरमेंट्स है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी फ्लूइड यानी कि रिवर के जो चैनल्स होते हैं वो, या एलुवियल फैन होते हैं वो, बस उसी एरिया के अंदर बिल्कुल जो है आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। रेस्ट उसके अलावा कहीं और बिल्कुल जो है आपको कॉन्ग्लोमरेट कॉमनली नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको सैंडस्टोन या लाइमस्टोन या फिर जो है सैंडस्टोन या शेल्स आपको बिल्कुल जो है कॉमनली देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरली लाइमस्टोन को जिस तरह से बिल्कुल जो है लो एनर्जी एनवायरमेंट्स या फिर बिल्कुल जो है एक तरह से काम एनवायरमेंट चाहिए होता है, उसी के अपोजिट बिल्कुल जो है कॉन्ग्लोमरेट को काइंड ऑफ बिल्कुल जो हाई एनर्जी एनवायरमेंट्स की जरूरत पड़ती है। कॉन्ग्लोमरेट को अगर हम बात करें एक तरह से बिल्कुल, तो ये लगभग जो है लेस देन 1% के तौर पे बिल्कुल जो है देखा गया है, यानी कि सभी स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड के अंदर आपको बेसल कॉन्ग्लोमरेट के तौर पे बहुत रेयरली बिल्कुल जो है इसका जिक्र देखने को मिलता है इन स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड के अंदर। तो लिस्ट के अंदर की बात करें तो हाँ, लिस्ट सबसे ज्यादा बिल्कुल कम इसी का जिक्र होता है। रीजन होता है स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड के अंदर बिल्कुल जो इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस या फिर रिक्वायरमेंट। शेल की बात करें तो शेल गिवन जो आपको एक तरह से लिस्ट दी गई है, इसमें से वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट के तौर पे है। ना सिर्फ इसके अंदर, अगर आप इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक तीनों को भी अगर कलेक्ट करते हो तो उन तीनों के कंटेंट के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से इसको मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, रॉक के तौर पे देखा जाता है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि ऑब्वियसली बिल्कुल जो है ओशन के बेस के ऊपर आपको बिल्कुल जो है मिड ओशनिक आपको बिल्कुल जो है रिजेस देखने को मिलती है, वहां पे आपको बेसॉल्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। एक्सेप्ट दिस, ठीक है, एक तरह से बाकी जगह पे भी है जहां पे आपको शेल्स का प्रेजेंस बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। आई थिंक इससे पहले भी बहुत बार बिल्कुल जो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है आ गए हैं। इन चारों के कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो लगभग बिल्कुल जो है 70% के साथ अबंडेंस के अंदर बिल्कुल जो है शेल। अब शेल के अंदर ऑब्वियसली इसकी खुद की अपनी कैटेगरी होती है, यानी कि क्लासिफिकेशन, जैसे कि आपको लाइमस्टोन का जो है डुनहम का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, सैंडस्टोन का बिल्कुल जो है आपको डॉट्स का क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाता है, कॉन्ग्लोमरेट के आपके बिल्कुल जो पेटिजॉन्स के क्लासिफिकेशन है, उसी तरह से शेल के भी अपने मडस्टोन और सिलस्टोन के लिए बिल्कुल जो है अपने अपने क्लासिफिकेशन है। जो स्पेसिफिकली डीप मरीन जो बेसिन्स होते हैं या लेक्स है या फ्लड प्लेन्स है या लगुनल एरिया है, वहां पे ऑब्वियसली बिल्कुल जो है ये काफी मात्रा के अंदर बिल्कुल जो है आपको देखने को मिलता है। सो गिवन में से अगर हम देखा जाए तो सबसे अबंडेंस के अंदर आपके पास बिल्कुल जो है आता है शेल, सेकंड मोस्ट के ऊपर आता है आपका सैंडस्टोन बिल्कुल, देन लाइमस्टोन, और सबसे कम आता है बिल्कुल जो है आपका कॉन्ग्लोमरेट।
ठीक है, एक तरह से लार्जर जो एरिया मोस्टली कवर अप हो जाता है वो इधर बिल्कुल जो है आपका इधर रिवर वाला या फिर बिल्कुल जो है आपके शालो या फिर डीप ओशन बेसिन्स वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मोस्टली एक तरह से एलुवियल फैंस और बिल्कुल रिवर चैनल का ही कंसिडरेशन लेते हैं। और इन्होंने भी लीस्ट अबंडेंट के बारे में बात की, तो इनमें से सबसे लीस्ट अबंडेंट बिल्कुल जो है आपका कॉन्ग्लोमरेट ही बिल्कुल जो है एक तरह से देखा जाता है या फिर बिल्कुल जो है मिलता है। अच्छा, ये सेडिमेंट्री रॉक के कंटेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन था, तो ठीक है, लीस्ट अबंडेंट आपका बिल्कुल जो है कॉन्ग्लोमरेट हो सकता है कि कभी इग्नियस रॉक्स या फिर बिल्कुल जो है मेटामॉर्फिक रॉक के कंटेक्स्ट में भी बिल्कुल जो है एक तरह से बिल्कुल जो है पूछा जाए। इग्नियस रॉक की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वी हैव लिस्ट ऑफ, बिल्कुल अब सभी के सभी तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ कॉमन ले लेते हैं जैसे कि 4 ऑप्शन। तो आपके पास बेसॉल्ट एंड गैब्रोस जो है वो मैफिक के अंदर बिल्कुल जो है लगभग, ये नियरली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि डाटा प्लस माइनस कहीं ना कहीं बिल्कुल जो आपको चेंज देखने को मिले। ओशानिक क्रस्ट के ऊपर या वोल्केनिक इरप्शंस के अंदर या फिर एक तरह से बिल्कुल जो है आपको मिड ओशानिक रीच के आसपास थ्रू आउट तो बिल्कुल जो है ओशन बेसिन्स आपको बिल्कुल जो है बेसॉल्ट्स एंड गैब्रोस बिल्कुल जो देखने को मिल जाते हैं, जो लगभग बिल्कुल जो है नियरली 70% अबंडेंस बिल्कुल जो बनाते हैं। इनमें से कम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास ग्रेनाइट्स एंड रायोलेट जैसे फेल्सिक रॉक है, जो कि एक तरह से आपको अगेन कॉन्टिनेंटल बिल्कुल क्रस्ट के ऊपर, ऑब्वियसली हमने ओशानिक क्रस्ट की बात की, तो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या जो आपकी प्लूटोनिक बॉडीज होती है बिल्कुल वहां पर जनरली आपको बिल्कुल जो है ग्रेनाइट एंड रायोलेट लगभग बिल्कुल जो है 15 से 20% के अबंडेंस के अंदर जनरली आपको देखने को मिल जाता है। जनरली हम इस कंटेक्स्ट के अंदर बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली डाटा जो है हर साल कहीं ना कहीं वेरी होता है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है अर्थ के ऊपर। वहीं पे आपके पास एंडेसाइट और बिल्कुल जो है डायोराइट जैसे जो है रॉक है इंटरमीडिएट, जो कि कहीं ना कहीं आपको सबडक्शन जोन्स या फिर वोल्केनिक आर्क्स के आसपास बिल्कुल देखने को मिलते हैं, जो कि नियरली 10% का अबंडेंस आपको अर्थ के ऊपर दिखाते हैं। और लास्ट में फिर जो है अदर रिमेनिंग जैसे कि कोई पेरिडोटाइड्स है या कोमेटाइड्स है या पिग्मेटाइड्स है, ये सभी बिल्कुल जो है लगभग 5% का अबंडेंस कम के अंदर बिल्कुल जो है देखने को मिलते हैं। जनरली आपके जो मेंटल रॉक्स होते हैं या जो रेयर इंट्रूजन्स होते हैं वहां पे जो है इनका लिस्ट अबंडेंस बिल्कुल जो है आपको कॉमनली देखने को मिलता है। ये था इन कंटेक्स्ट ऑफ बिल्कुल जो है आपके पास इग्नियस रॉक। अब सिमिलरली हो सकता है कि इसी तरह से बिल्कुल जो है वो मेटामॉर्फिक के भी कंटेक्स्ट में बिल्कुल कभी ना कभी पूछे, तो मेटामॉर्फिक के कंटेक्स्ट के अंदर जनरली हम बोल सकते हैं कि जो शिस्त है वो लगभग जो कि एक तरह से आपको रीजनल मेटामॉर्फिज्म मीडियम टू हाई ग्रेड के अंदर बिल्कुल जो आपको जनरली देखने को मिल जाता है, तो वो लगभग बिल्कुल जो है 50% ऑफ अबंडेंस बिल्कुल जो है थ्रू आउट द सिर्फ मेटामॉर्फिक रॉक कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद सेकंड मोस्ट की अगर मैं बात करूं तो एक तरह से आपके पास बिल्कुल जो है नीस है, जो कि ऑब्वियसली आपको हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक बिल्कुल जो है आपके ग्रेनाइट या शेल का जब मेटामॉर्फिज्म होता है तब देखने को मिल जाता है, जो अगेन बिल्कुल जो है लगभग 20 से लेकर 25 बिल्कुल % जो है अबंडेंस एक तरह से बिल्कुल आपको अर्थ के ऊपर कंप्लीटली दिखाता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टैटिग्राफिक रिकॉर्ड भी बोल सकते हो, जिस तरीके का क्वेश्चंस आया था, ठीक है, उस कंटेक्स्ट के अंदर भी जनरली आप इसे बोल सकते हो। इससे कम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास स्लेट है और आपके पास फिलाइट है, ठीक है। लो ग्रेड मेटामॉर्फिक जब शेल का आपको कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिज्म होते हुए देखने को मिलता है तभी जाके इनका फॉर्मेशंस आपको देखने को मिल जाता है। मोटा मोटी अगर हम बात करें बिल्कुल जो है इनके अबंडेंस की, तो 15 से लेकर बिल्कुल जो है 20% के आसपास इनका अबंडेंस जो है वो देखा गया है। उसके बाद देन आपके पास आते हैं मार्बल्स, क्वार्ट्जाइट्स एंड देन एयर। मार्बल्स लगभग बिल्कुल जो है ऑब्वियसली आपके लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिज्म जब होता है तब लगभग 5 से लेकर 10% का अबंडेंस। क्वार्ट्जाइट की अगर मैं बात करूं तो लेस देन की हम बात करेंगे, ठीक है, 5% का अबंडेंस। और देन रिमेनिंग बहुत सारे बिल आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास एक्लोगाइट्स है, आपके पास एम्फीबोलाइट्स है, ठीक है, ये तो लेस देन 1% अबंडेंस के अंदर बिल्कुल जो आ जाते हैं, यानी कि लीस्ट अबंडेंट। बावजूद इसके बिल्कुल जो ये आपको हाई प्रेशर एंड रेयर एनवायरमेंट के अंदर ही देखने को जनरली मिल जाते हैं। सो जब इन्होंने लीस्ट अबंडेंट की कंटेक्स्ट के अंदर बात की, ठीक है, तो यहां पे आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट विच इज योर कॉन्ग्लोमरेट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जिसके अंदर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंडेक्स मिनरल, तो ये सभी के सभी आपके पास कुछ इंडेक्स मिनरल्स है, करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिज्म ग्रेड। अब मेटामॉर्फिक का ग्रेड कब एक तरह से बिल्कुल जो इंक्रीज होता है, इधर जब टेम्परेचर राइज होता है या फिर प्रेशर राइज होता है या टेम्परेचर प्रेशर राइजिंग की कंडीशन होती है, क्योंकि इंक्रीजिंग बोला है, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग तो रिवर्स सिनेरियो होगा। ड्यूरिंग द रीजनल मेटामॉर्फिज्म ऑफ सिलिशियस डोलोमेटिक लाइमस्टोन, तो आपके पास जो है एक रेफरेंस बिल्कुल जो है दे दिया है विच इज योर सिलिशियस डोलोमेटिक लाइमस्टोन, ठीक है। तो सिलिशियस डोलोमेटिक लाइमस्टोन का जब एक तरह से रीजनल मेटामॉर्फिज्म होगा तो उस रीजनल मेटामॉर्फिज्म के दरमियान आपको कुछ इंडेक्स मिनरल मिलेंगे, ठीक है, एक तरह से
पहले एक इंडेक्स मिनरल मिलेगा, दूसरा, तीसरा, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास उसी तरह से बिल्कुल जो है 3 ही ऑप्शंस है। और जब ग्रेड इंक्रीज हो रहा है, वाइल इंक्रीजिंग इन ग्रेड, मेटामॉर्फिक ग्रेड, बिल्कुल वो सिक्वेंशियली पहले कौन सा मिलेगा, उसके बाद और उसके बाद। अब देखो रीजनल मेटामॉर्फिज्म, बैरोवियन जोन्स, ये अगर आपने देखा होगा तो ये जनरली आपको जो है मल्टीपल जो है फेसेस थ्रू जो है देखने को मिल जाता है, यानी कि एनवायरमेंट, टेम्परेचर की अगर हम ज्यादातर बात करें तो। अब यहीं पे सिलिशियस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये रेफर करता है आपके कॉर्ड्स को। डोलोमिटिक की बात करें बिल्कुल जो है तो एक तरह से आपके डोलोमाइट की बात कर रही है। और लाइमस्टोन की अगर मैं बात करूं या प्योर लाइमस्टोन की, जो तो जनरली हम कैल्साइट की बात कर रहे हैं यहां पर। कॉर्ड्स यानी कि इन कंटेक्स्ट ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट SiO2, डोलोमाइट बिल्कुल जो है इन कंटेक्स्ट ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट MgO, ठीक है, CO भी ऑब्वियसली वहां पे आएगा। और कैल्साइट की अगर हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्कुल जो है CO। यानी कि ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये SiO2, MgO और CO की जो सिस्टम होती है, ठीक है, SiO2 आपका CaO और MgO की जो सिस्टम है, इसका जब आपको रीजनल मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलेगा तब आपको सीक्वेंशियली, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं कौन कौन से इनमें से बिल्कुल क्या पहले आपको ट्रिमोलाइट देखने को मिलेगा, बाद में डाइऑक्साइड, बाद में टाल्क, या एक तरह से बिल्कुल जो है पहले डाइऑक्साइड देन ट्रिमोलाइट देन फॉस्फोरेट, या पहले टाल्क देन ट्रिमोलाइट डाइऑक्साइड, या पहले टाल्क फॉस्फोरेट एंड ट्रिमोलाइट बिल्कुल जो है। तो एग्जैक्टली आपको क्या जो है सीक्वेंशियली देखने को मिल जाएगा बिल्कुल। तो देखो जब मेटामॉर्फिज्म ऑफ स्पेसिफिक रॉक, जैसे कि आपको रॉक दे दिया है विच इज योर सिलिशियस डोलोमिटिक लाइमस्टोन, तो आपके इस सिलिशियस डोलोमिटिक लाइमस्टोन का जब रीजनल मेटामॉर्फिज्म होगा तब आपको सीक्वेंशियली क्या जो है वो देखने को मिल जाएगा। वैसे तो आंसर आपको डायरेक्ट यहां पे है ही, ठीक है। इनिशियली की अगर हम बात करें तो सीक्वेंशियली और सीक्वेंस फॉर्म्स के अंदर बिल्कुल जो है आपको क्या देखने को मिलता है, तो इट्स वेयर अगर हम बात करें, ठीक है, कंप्लीटली बिल्कुल, तो यू विल गेट द टाल्क देन ट्रिमोलाइट एंड देन बिल्कुल जो है डाइऑक्साइड, ठीक है। आपको जनरली सीक्वेंस हर एक बुक के अंदर जैसे कि वैसे मिल जाएगा। सो द टिपिकल सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ रीजनली मेटामॉर्फोज सिलिशियस डोलोमाइट्स इज दस, पहले आपको टाल्क देन ट्रिमोलाइट देन डाइऑक्साइड एंड इफ फॉस्फोरेट की अगर कंडीशंस बनती है तब की अगर हम बात करें तो ये, तो सीक्वेंस तो आपके पास है टाल्क ट्रिमोलाइट डाइऑक्साइड। आपके पास ऑप्शन भी है, ठीक है, सीक्वेंस देख रहे हो, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ओके। अब उसके लिए ऑब्वियसली आपको थरोली रिएक्शंस देखनी होगी, या फिर यहां पर जनरली बिल्कुल जो है एक शॉर्ट में रिएक्शंस बता देता हूं, ओके। सो दीज आर योर इंडेक्स मिनरल्स के बिल्कुल जो है इंडिविजुअल्स ग्रेड्स होते हैं, वी सिंपली कॉल्ड इट आर आईएसओ ग्रेड्स ऑन ऑल, बिल्कुल, ठीक है। रीजनल मेटामॉर्फिज्म की ही बिल्कुल जो है बात चल रही है। तो हियर वी हैव द सीक्वेंस ऑफ CaO, MgO, SiO2, ठीक है, विद रेफरेंस टू H2 एंड CO2 बिल्कुल जो है ये कंपैटिबिलिटी डायग्राम है ऑफ मेटामॉर्फोज्ड सिलिशियस बिल्कुल जो है कार्बोनेट्स, वो भी ऑब्वियसली आपको डोलोमाइट का बिल्कुल जो रेफरेंस वगैरह सब कुछ दे दिया है। अब सिंपली बिल्कुल जो है सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि इस जब हम बात कर रहे हैं रेफरेंस तो बिल्कुल जो है कंप्लीटली एक तरह से स्पेसिफिक रॉक की, बिल्कुल, तो आपके पास एक सिलिशियस डोलोमेटिक लाइमस्टोन है जिसका रीजनल मेटामॉर्फिज्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पर सबसे पहले बिल्कुल जो है आपको देखने को मिल रहा है टाल्क। हाउ, देख लेते हैं क्या होगा, ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म इंक्रीज होगा, ठीक है, तो एज द ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज इंक्रीज देन यू विल गेट, उसके बाद आपको मिलेगा ट्रिमोलाइट, कैसे वो भी देखते हैं, और उसके बाद बिल्कुल जो है यू विल गेट द एक तरह से डाइऑक्साइड, और डाइऑक्साइड के बाद बिल्कुल जो है पहले हमने पढ़ लिया यू विल गेट ऑब्वियसली फॉस्फेट आल्सो। तो हियर दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, सबको सीक्वेंशियली मत लेना बिल्कुल। तो जैसे कि आपके पास बिल्कुल जो है डोलोमाइट है, आपके पास कॉर्ड्स है, तो आपका कहीं ना कहीं जब डोलोमाइट कॉर्ड्स पानी के साथ यानी कि वाटर के साथ जब एक तरह से रिएक्ट होगा देन यू विल गेट द टाल्क, ठीक है, यहां पे। तो सिंपली बिल्कुल जो है यू हैव एक तरह से बिल्कुल जो है डोलोमाइट, यू हैव कॉर्ड्स, ठीक है, यहां पर बिल्कुल इन कंटेक्स्ट ऑफ बिल्कुल जो है रेफरेंस दिया गया है, प्लस बिल्कुल जो है H2O एंड यू विल फाइनली गेट बिल्कुल जो है टाल्क। अब ये जो है
एक तरह से जो चीज़ें होती है, ऑब्वियसली टाल्क इज फॉर्म एट द लो टेम्परेचर, क्योंकि हम ग्रेड की भी बात करें, वी कैन से इट्स अ लो ग्रेड, इंटरमीडिएट ग्रेड और बिल्कुल जो है आपका हाई ग्रेड। लो टेम्परेचर की अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो लगभग बिल्कुल जो है 300 से बिल्कुल जो है 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बिल्कुल जो है ये रिएक्शन होती है, जहां पर आपका बिल्कुल जो है एक तरह से डोलोमाइट, आपका बिल्कुल जो है क्वार्ट्ज और पानी रिएक्ट होते हैं, तब जाके बिल्कुल जो है आपको टाल्क देखने को मिल जाता है। सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करें बिल्कुल तो आपकी एक तरह से बिल्कुल जो हाइड्रेशन रिएक्शंस हुई, बिल्कुल इसी की वजह से आपको टाल्क मिला। ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म बढ़ा रीजनल के अंदर बिल्कुल। देन उसके बाद वंस टाल्क जब एक तरह से बिल्कुल आपका फॉर्म हो चुका है, इनिशियली आपका टाल्क फॉर्म होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ग्रेड उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। देन आपका टाल्क जो बचा हुआ कॉर्ड्स है बिल्कुल और आपका कैल्साइट बिल्कुल, ठीक है। देन आपका टाल्क, ठीक है, आपका कॉर्ड्स और आपका कैल्साइट रिएक्ट होगा एंड यू विल गेट द बिल्कुल जो है ट्रिमोलाइट। तो यहां पे हम बोल सकते हैं इस पूरी की पूरी रिएक्शंस के अंदर बिल्कुल जो है यू विल गेट टाल्क प्लस आपका कॉर्ड्स प्लस कैल्साइट गिव्स यू द ट्रिमोलाइट बिल्कुल। अब ये काइंड ऑफ अगर पूरी रिएक्शंस की बात करें बिल्कुल विथ रेफरेंस टू, ये आपका बिल्कुल जो है एक तरह से डिहाइड्रेशन डिकार्बोनेशन रिएक्शंस होती है, जो कि लगभग अगेन थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि हमने बात की इंटरमीडिएट के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर यहां पे मेंशन नहीं होता है, बुक्स के अंदर आप लगे तो देख सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए। लगभग इससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि जो है 450 डिग्री सेल्सियस से बिल्कुल जो है 550 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बिल्कुल जो है एक तरह से होने वाली ये रिएक्शन होती है, जो कि आपको ट्रिमोलाइट दे देता है। अब वंस आपके पास ट्रिमोलाइट फॉर्म हो गया है, उसके बाद नाउ दैट ट्रिमोलाइट विल रिएक्ट विद बिल्कुल जो है आपके पास कैल्साइट एंड कॉर्ड्स, जो कि आपको देगा डाइऑक्साइड बिल्कुल, ठीक है यहां पर। सो फाइनली बिल्कुल जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यूर ट्रिमोलाइट, या फिर उसी के साथ साथ बिल्कुल जो है आपका कैल्साइट एंड कॉर्ड्स बिल्कुल जो है रिएक्ट होगा, जो कि आपको एक तरह से डाइऑक्साइड देगा। अगेन ये जो रिएक्शंस होती है बिल्कुल कंप्लीटली, ये थोड़ा सा आपको हायर टेम्परेचर के ऊपर देखने को मिलती है। लगभग हम बात करें तो 550 से लेकर बिल्कुल जो है 700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जहां पे इस बार जो है आपका जो प्रोडक्ट है यहां पे, यानी कि आपका ट्रिमोलाइट, क्वार्ट्ज और कैल्साइट गिव्स यू बिल्कुल जो है डाइऑक्साइड। तो सीक्वेंशियली आपका ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म बढ़ा। ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म बढ़ते वक्त बिल्कुल जो है जो आपका इनिशियल सिलिशियस डोलोमिटिक लाइमस्टोन था, उस कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल जो है आपको एक आइसोग्राइड और इंडेक्स मिनरल भी मिले, पहले टाल्क, ट्रिमोलाइट, डाइऑक्साइड, एंड विद द टाइम ऑब्वियसली आपको फॉस्फेट भी बिल्कुल मिलता है, उसका भी रेफरेंस जनरली सभी बुक्स के अंदर आपके पास बिल्कुल जो है अवेलेबल है। ओके, तो ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी जो है, ठीक है, वो है आपका करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जो कि ऑब्वियसली काइंड ऑफ रिपीटेड है, बहुत बार डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंसेस के अंदर पहले भी आ चुका है। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हॉर्ड जीनस? ठीक है, अब आपके पास 4 ऑप्शन है, उन्हीं 4 में से हमको लेना है, ना कि बाकी में से। ओके, तो वी हैव ओरोहिप्पस, कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है हियर वी हैव अ ओरोहिप्पस, जो कि बिलोंग करता है ईओसिन टाइम पीरियड से बिल्कुल। देन वी हैव मेसोहिप्पस, जो ऑब्वियसली उससे थोड़ा सा यंगर है, फ्रॉम ओलिगोसिन। मेरिचिहिप्पस फ्रॉम मायोसिन, एंड आपका बिल्कुल जो है एक तरह से प्लियोहिप्पस। ओके, फ्रॉम प्लियोसिन। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है ओल्डेस्ट। अब इन सब में ओल्डेस्ट जो है एज वाइज वो है आपका ओरोहिप्पस, ठीक है, फ्रॉम ईओसिन। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जिसके अंदर पूछा है कि मेजर द प्लेट वेलोसिटी इज मैक्सिमम एज पर द इंटरनेशनल टेरेस्ट्रियल रेफरेंस फ्रेम ITRF एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इन द इंडियन प्लेट? ठीक है, तो आपकी जो इंडियन प्लेट है, इंडिया नहीं, इंडियन प्लेट, ओके, तो ये है लगभग हमारी रही इंडियन प्लेट। तो मैं थोड़ा सा इसको यहां तक कर देता हूं, ठीक है, ये हमारी इंडियन प्लेट है।
अब इस इंडियन प्लेट के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से आपको पूछा है कि जो आपकी प्लेट की वेलोसिटी है कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम कहाँ पे है। अब फिलहाल जो आपको ये वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है उसको कंसिडर मत करना, क्योंकि जिस सो बुक से बिल्कुल जो लिया गया है वो बुक आज से 15 साल पुरानी है, और ITRF का लेटेस्ट जो डाटा है वो 2023 का है। हर 1-2 या 2-3 सालों के अंदर ये अपना डाटा बिल्कुल जो अपडेट करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये डाटा रॉन्ग है। जिस साल आज से 10-15 साल पहले जब भी पब्लिशर द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया था, एज पर उस टाइम का ITRF डाटा, ये भी ऑब्वियसली करेक्ट था। तो कोई भी चीज़ें किसी भी बुक के अंदर रॉन्गली कभी भी कोई भी पब्लिश वगैरह नहीं करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो भी फिगर या भी जो भी रेफरेंस दिया है वो किस ईयर से, किस रिसर्च पेपर से और कहाँ से बिल्कुल जो इन्होंने लिया है। तो आपके पास यहाँ पर इंडियन प्लेट के अंदर बिल्कुल जो है 4 ऑप्शंस दिए हैं। ओके, बात करें बिल्कुल जो है लेह की, तो जनरली बिल्कुल जो है एक तरह से अब यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है लेह वाला बिल्कुल जो एरिया आता है, अब यहाँ पे वो 3.7 मत कंसिडर करना। जैसे मैंने बोला है कि इट्स ओल्ड डाटा। अब अगर आप नॉर्थ इंडिया का लेह वाला रीजन अगर अभी लेटेस्ट अगर ITRF, और ITRF का डाटा आपको डायरेक्टली ऐसे कहीं मिल नहीं, मतलब वेबसाइट तो है, वेबसाइट के ऊपर आपको जा सकते हो, लेकिन आपको वो कोऑर्डिनेशंस के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, लिस्ट वाइज बिल्कुल नहीं। सो जनरली ये एरिया नियर द कोलिजन वाला एरिया है। ठीक है, एक तरह से जोन विथ यूरेशिया, मोशन जो है वो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी स्लो डाउन देखने को मिलती है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑब्वियसली बिल्कुल जो है एक तरह से ये थोड़ा सा ज्यादा है। लेह में एज पर द प्रीवियस जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्लेट की मोशन है और उसकी बिल्कुल जो है एक तरह से वेलोसिटी जो है, जो कि मोस्टली हम सेंटीमीटर पर ईयर के अंदर ही कंसिडर करते हैं, वो देखा गया है 1 से 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर जो है एक तरह से रिकॉर्ड की गई। इन्होंने मैक्सिमम इन 4 ऑप्शन में से कौन सी वो पूछा है। बात करी दिल्ली की, तो ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल वाला रीजन बिल्कुल, तो जनरली ठीक है थोड़ा साइड में, तो जनरली दिल्ली की अगर हम बात करें तो मोस्टली अपर पार्ट, यानी कि ड्यू टू द बिल्कुल जो है डिफॉर्मेशन ऑफ हिमालयन और हिमालयन रेजिस्टेंस बिल्कुल जो है, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको जो मोशन ऑफ प्लेट है वो अगेन थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। एज द लेटेस्ट ITRF बिल्कुल जो है इट्स 2.5 टू बिल्कुल जो है 3 सेंटीमीटर पर ईयर। आज से 2-3 सालों बाद आपको ये सेम डाटा मिलेगा, ये एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, कि मुझे वैल्यू वही चाहिए, नहीं मिलने वाली है। बेंगलुरु की अगर हम बात करें बिल्कुल एक तरह से, तो बेंगलुरु वाला बिल्कुल जो है रीजन्स ऑब्वियसली थोड़ा सा नीचे आता है, लेकिन प्लेट की वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे प्लेट की वेलोसिटी आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलती है। एज पर लेटेस्ट ITRF डाटा बिल्कुल जो 3.5 से बिल्कुल लेकर है 4 सेंटीमीटर पर ईयर के अंदर। और वहीं पे अगर मैं मालदीव्स की बात करूं, ठीक है, एक तरह से इंडियन प्लेट के अंदर ही, तो यहां पर जो कि एक तरह से फास्टेस्ट देखी गई है एज इट्स ऑन द मूविंग ओशियानिक लिथोस्फीयर के ऊपर बिल्कुल जो आपको ये देखने को मिल जाता है। यहां पर लगभग बिल्कुल जो है एज पर द लेटेस्ट ITRF डाटा रिकॉर्ड किया गया है 5 से लेकर बिल्कुल जो है 5.5 सेंटीमीटर पर ईयर से बिल्कुल जो है वेलोसिटी ऑफ प्लेट जो है रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, सो ऑप्शन में गिवन दिए में से बिल्कुल जो है मैक्सिमम जो है वो ऑब्वियसली आपको यहां पे मालदीव्स देखने को मिल जाता है। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, जिसके अंदर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सचर इज कॉल्ड चाल्कोपायरेट डिसीज। तो इनमें से कौन से टेक्सचर को बिल्कुल जो है चाल्कोपायरेट डिसीज बोला जाता है। अब ये चाल्कोपायरेट डिसीज क्या है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल कौन से टेक्सचर्स के अंदर इसको बोला गया है, बताया गया है, इसका बिल्कुल जो है थोड़ा सा बिल्कुल जो बात कर लेते हैं। तो जनरली ये जो टर्म है चाल्कोपायरेट डिसीज, सो एन एग्जांपल ऑफ द कंफ्यूजन दैट अराइजेस फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ ओल्ड टेक्सचर्स प्रोवाइडेड बाय स्पेलेराइट चाल्कोपायराइट इंटरग्रोथ। अब ये जो इंटरग्रोथ है मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल जो आपको सॉलिड सॉल्यूशन ब्रेकडाउन के टाइम पे देखने को मिलता है, एक्सोल्यूशंस के टाइम पे देखने को मिलता है। इन मेनी टाइप्स ऑफ ओर्स स्पेलेराइट कंटेन्स, ठीक है, आपके पास स्पेलेराइट है विच कंटेन्स चाल्कोपायराइट। तो आपको यहां पे होस्ट कौन है और गेस्ट कौन है, ठीक है, चैडा कौन है, चैडा क्रिस्ट कौन है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में, डिफरेंट पेट्रोलॉजी में आपको इसी तरह के टर्म्स देखने को मिलेंगे। या फिर बिल्कुल जो है होस्ट कौन है और एक्सॉल कौन है, तो ये सब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये चीजें वाइस वर्सा भी होती है डिफरेंट वे के अंदर, और है भी लिस्ट इसकी। सो यहां पे स्पेलेराइट विच कंटेन्स चाल्कोपायराइट इन द फॉर्म ऑफ ईदर randomly dispersed or crystallographically oriented rows or blebs and rods, each
ऑफ विच मे बी बिल्कुल जो है नियरली 1 to 20 माइक्रोमीटर अक्रॉस. दिस फॉर्म ऑफ चाल्कोपाइराइट appropriately termed as chalcopyrite disease. स्पेलेराइट के अंदर, ठीक है, रैंडमली ओरिएंटेड रोज ऑफ ब्लेब्स अगर आपको या रॉड्स ऑफ चाल्कोपाइराइट, स्पेलेराइट के अंदर चाल्कोपाइराइट्स अगर आपको देखने को मिल जाते हैं तो उसको एक टर्म बोली गई है चाल्कोपाइराइट बिल्कुल जो है डिसीज करके, कुछ इस तरह से. सो दीज आर ग्रेन्स एंड रॉड्स. ठीक है, आपको यहां पे व्हाइटिश रॉड भी देखने को मिला, जो व्हाइट पार्ट आपको ब्लैक एंड व्हाइट, आप कलर्ड इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे लगभग बहुत सारे आपको कलर्ड इमेज भी देखने को मिलेंगी. हम रेफरेंस हमेशा बुक का लेते हैं, इंटरनेट का नहीं. ग्रेन्स एंड रॉड्स ऑफ द बिल्कुल जो है ग्रेन्स एंड रॉड्स ऑफ योर चाल्कोपाइराइट इन स्पेलेराइट, एंड दिस assemblages often has been interpreted as a result of exsolutions. बिल्कुल ठीक है, सिंपल सा बात है. ये जो टेक्सचर है, जिस टेक्सचर को स्पेसिफिकली बिल्कुल जो है चाल्कोपाइराइट डिसीज, ये टर्म सिर्फ एक तरह से बिल्कुल जो दी गई है, ये जनरली सेकेंडरी टेक्सचर है. अब जैसे बात करें रेफरेंस की, तो दीज आर योर सेकेंडरी टेक्सचर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कूलिंग, एक तरह से हम बोल सकते हैं. तो जनरली जब भी आपके स्पेलेराइट के अंदर एक्सोल्यूशन होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं, तब जाके आपको ये चीजें देखने को मिल जाती है. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या चाल्कोपाइराइट ही ऐसा मिनरल है जो एक्सॉल होता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वी हैव लिस्ट और नंबर ऑफ मिनरल्स जहां पे बिल्कुल जो है आपको ये देखने को मिल जाते हैं. सो द एग्जांपल्स ऑफ ओर मिनरल्स फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर्ड इन द एक्सोल्यूशन टेक्सचर. फिलहाल आपके क्वेश्चन वाइज की अगर हम बात करें, वैसे तो पता चल आंसर तो डायरेक्ट ही मिल गया. ठीक है, स्पेलेराइट कंटेन्स चाल्कोपाइराइट. ओके, यहां पर बिल्कुल जो है अगर हम बात करें तो चाल्कोपाइराइट इन स्पेलेराइट और स्पेलेराइट कंटेन चाल्कोपाइराइट, दोनों का मीनिंग एक ही होता है बिल्कुल. सो चाल्कोपाइराइट ब्लेब्स और रॉड्स इन स्पेलेराइट बिल्कुल. तो आपके पास एक होस्ट फेड है, यानी कि एक लार्जर ग्रेन, और एक छोटे छोटे ग्रेन होंगे बिल्कुल, यानी कि जिसको आप एक्सॉल्ट फेज बोलते हो, गेज्ड बोलते हो, डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल. ठीक है, सो स्पेलेराइट के अंदर अगर चाल्कोपाइराइट मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड ब्लेब्स, अभी ये आपकी एक कंडीशन हुई जिसको आपने स्पेसिफिकली बिल्कुल जो है नाम दिया है चाल्कोपाइराइट डिसीज, विच इज योर ऑप्शन 1A, विच इज करेक्ट. लेकिन क्या चीजें रिवर्स हो सकती है? जहां पे चाल्कोपाइराइट इन स्पेलेराइट था, वहां पे स्पेलेराइट इन चाल्कोपाइराइट, तो बिल्कुल हाँ, ये भी है. तो आपका होस्ट मिनरल ग्रेन और आपका गेस्ट मिनरल ग्रेन दोनों बिल्कुल जो है रिवर्स भी हुए हैं. इस तरह के भी टेक्सचर एग्जिट करते हैं, लेकिन जो अपीयरेंस है वहां पे, वो अपीयरेंस यानी कि नेचर ऑफ कॉमनली ऑब्जर्व्ड इंटरग्रोथ जो है, वो यहां पर एक तरह से स्टार लाइक है. यहां पर चीजें बिल्कुल जो है ब्लेब्स लाइक थी, रॉड्स लाइक थी. अब रॉड वर्ड को मेंशन नहीं किया, इट डजंट मीन कि रॉड है नहीं. बुक्स अगर पढ़ोगे तो हर एक चीज मिल जाएगी, इंटरनेट पढ़ोगे तो शायद से नहीं मिलेगी. स्पेलेराइट स्टार्स इन बिल्कुल चाल्कोपाइराइट, तो हम यहां पे बिल्कुल जो है चीजें देख लेते हैं. स्पेलेराइट इन चाल्कोपाइराइट, तो चाल्कोपाइराइट के अंदर, ठीक है, चाल्कोपाइराइट के अंदर अगर आप स्पेलेराइट देखो तो यू विल गेट एक तरह से स्टार और क्रॉसेस लाइक अपीयरेंस. तो बिल्कुल ये है, लेकिन उसको अगर आप बुक पढ़ते हो तो उसको जनरली चाल्कोपाइराइट डिसीज इस तरह की टर्म्स नहीं दी गई है. चाल्कोपाइराइट के लैमेला इन बोरनाइट की अगर हम बात करें, ठीक है, एक तरह से, तो बोरनाइट के अंदर चाल्कोपाइराइट की बिल्कुल जो है एक तरह से लैमेलास है. तो उस नेचर को एक वर्ड बताया गया है जिसको बोला गया है बास्केट वेव्स. बिल्कुल यही पे चीजों को रिवर्स कर दो. अब बोरनाइट के लैमेला को एक तरह से चाल्कोपाइराइट के अंदर अगर आप डाल देते हो, ठीक है, बोरनाइट के लैमेलास को चाल्कोपाइराइट के अंदर, यहां पे रिवर्स था, यहां पे चाल्कोपाइराइट इन बोरनाइट था, यहां पे बोरनाइट इन चाल्कोपाइराइट है. तो अगेन अपीयरेंस इज सेम, बास्केट व्यू लाइक ही बिल्कुल है. एंड दिस इज योर कंप्लीटली लिस्ट ऑफ एक्सॉल फेजेस बिल्कुल, जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पेयर ऑफ मिनरल्स ऑफ होस्ट मिनरल एंड गेस्ट मिनरल यानी कि एक्सॉल मिनरल बिल्कुल जो है आपको देखने को मिल जाता है विथ रेफरेंस टू देयर नेचर ऑफ अपीयरेंस बिल्कुल जो है डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से. जनरली मोस्ट कॉमनली जब हम इनकी बात करते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो चाल्कोपाइराइट्स है, ठीक है, तो जनरली हाई टेम्परेचर के ऊपर जो आयरन और कॉपर होते हैं वो मोस्टली सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं आपके सेल्फ एक तरह से बिल्कुल जो स्पेलेराइट के अंदर. जैसे जैसे सिस्टम बिल्कुल जो कूल डाउन हो जाती है, ठीक है, एक तरह से ये एलिमेंट्स जो है एक्सॉल होते हैं एज अ चाल्कोपाइराइट. और जब हम कूल डाउन की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली ये पूरे के पूरे टेक्सचर ही है,
कि दीज आर द सेडिमेंट, एक तरह से सेकेंडरी टेक्सचर रिजल्टिंग फ्रॉम द बिल्कुल जो है आपके कूलिंग से बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि एक्सोल्यूशन ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ हाई टेम्परेचर जिंक या फिर बिल्कुल जो है कॉपर या आयरन सल्फाइड सिस्टम जो है उसके अंदर आपको ये रेफरेंसेस कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो फिलहाल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है हमारा जो है कि चाल्कोबाराइट डिसीज किसे कहा गया है, तो एक तरह से आपके पास ब्लेब्स या रॉड्स ऑफ चाल्कोपायराइट इन स्पैलेराइट अगर दिखे तो उसे ये टर्म जो है बताई गई है या फिर बोली गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो कि थोड़ा बहुत पहले भी आईआईटी जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, आपका गेट 2024 का क्वेश्चन आईआईटी जाम 2006 में पहले भी लगभग आ चुका है, लगभग यानी कि थोड़ा सा शफलिंग ऑफ योर ऑप्शन। Which one of the following series of rock formations, जनरली हम इसको वोल्केनिक बॉडीज बोलते हैं स्ट्रैटिग्राफी की लैंग्वेज के अंदर, इज अरेंज इन द करेक्ट स्ट्रैटिग्राफिक ऑर्डर। बिल्कुल ठीक है, अब समटाइम्स दे यूज द रॉक और मोस्ट कॉमनली इसको वोल्केनिक बॉडीज बोला गया है। वहां पर भी इसी कंटेक्स्ट में बोला गया है, यहां पर भी बिल्कुल जो है आपके पास सभी चीजें है। मलानी वोल्केनिक्स है या पंजाल है, राजमाल है, डेक्कन है, पिंजर है, या किस कंटेक्स्ट में। अब त्रिचनापल्ली, अरियालूर, निन्नयूर, उत्तरतूर में आपके पास इग्नियस बॉडीज है क्या नहीं है, पहले तो ये देखना बिल्कुल जो है जरूरी होता है। नहीं तो बोल्डर कॉन्ग्लोमरेट के अंदर ऑब्वियसली आपको इग्नियस बॉडी नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जहां पर आपके पास इग्नियस बॉडीज है उनको बिल्कुल जो है एक तरह से आपको सिक्वेंशियली इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग के अंदर रखना है। इस तरीके के क्वेश्चंस पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, ये कोई नया पैटर्न नहीं है और इसे एक ही क्वेश्चन है, ऐसे रिपीटेड है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट अरेंजमेंट ऑफ वोल्केनिक रॉक फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द यंगेस्ट। तो सबसे ओल्डेस्ट जहां पे बिजली, राजमहल, मलानी, डेक्कन, ठीक है, या मलानी, बिजली, डेक्कन, राजमहल, बिजली, मलानी, राजमहल, डेक्कन, या फिर बिल्कुल जो है आपका मलानी, राजमहल, बिजली या डेक्कन। बिल्कुल देखो सबसे ओल्डेस्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट बोला है, तो ऑब्वियसली सबसे बिल्कुल जो है ओल्डेस्ट इन सभी में से बिल्कुल जो है वो है बिजली। ठीक है, आपके छत्तीसगढ़ वाले रीजन के अंदर बिल्कुल जो है मोस्टली प्रोटोजोइक एज का लगभग 250 से बिल्कुल जो है 1400 मेगा एनम जो है, सॉरी 2500 से 1400 मेगा एनम के बीच में बिल्कुल जो है टाइम स्पैम रेंज वाला बिल्कुल जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपकी वोल्केनिक बॉडीज इन स्ट्रैटिग्राफिक कंटेक्स्ट या स्ट्रैटिग्राफिक रिकॉर्ड हम बोल सकते हैं। इसके बाद इन्हीं ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो वी हैव मलानी। मलानी इग्नियस सूट बिल्कुल जो है आपने बहुत बार विंध्यान सुपर ग्रुप के बिल्कुल जो है एक्सटेंट के अंदर भी देखा होगा। आपके राजस्थान रीजन्स के अंदर बिल्कुल जो है प्रोटोजोइक के ऊपर यानी कि नियो प्रोटोजोइक रेंज जो कि लगभग बिल्कुल जो है 750 से 770 लगभग, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है किसी बुक के अंदर, प्लस माइनस 10 का आप एरर कंसिडर कर लेना बिल्कुल। ठीक है, सो देखने को मिल जाता है। वहीं पे इससे यंगर अगर हम इग्नियस बॉडी के कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें या वोल्केनिक्स के कंटेक्स्ट के अंदर बात करें तो वी हैव राजमहल, जो कि ऑब्वियसली आपके झारखंड रीजन, बिहार रीजन और वेस्ट बंगाल रीजन के अंदर बिल्कुल जो है देखने को मिल जाता है। आफ्टर द नियो प्रोटोजोइक इट कम्स नियरली बिल्कुल जो है क्रिटेशियस, जो कि एक तरह से 118 टू बिल्कुल जो है 105 मेगा एनम तक रेंज करता है। और वहीं पे इससे यंगर बिल्कुल जो है ऑब्वियसली डेक्कन ट्रैप है। ठीक है, जो कि आपके पास महाराष्ट्र रीजन है, गुजरात का सौराष्ट्र रीजन है और एमपी का बिल्कुल जो है कुछ ही एरिया बिल्कुल जो है लगभग ये कवर अप कर पाता है। ऑब्वियसली जो लेट क्रिटेशियस वाला टाइम पीरियड है लगभग बिल्कुल जो है 65 मेगा एनम से बिल्कुल आगे, वो कहीं ना कहीं आपको डेक्कन ट्रैप्स के रॉक के बारे में बिल्कुल जो है बताता है। तो यहां पे जो सीक्वेंस है कि भाई ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, तो वी हैव बिजली, मलानी, राजमहल एंड डेक्कन। तो इट्स बिजली, मलानी, राजमहल एंड डेक्कन। ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जिसके अंदर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आर फॉर्म बाय द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मैग्मा। बिल्कुल पहले बता दूं कि एक मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्वियसली बिल्कुल मेंशन नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली बिल्कुल जो एक से ज्यादा जो है आपके आंसर्स यहाँ पे करेक्ट रहने वाले हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिपॉजिट्स इज आर, ठीक है, फॉर्म बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। अब यहां पे डिपॉजिट की बात चल रही है यानी कि ओर डिपॉजिट, तो देखो यहां पे ओर फॉर्मिंग प्रोसेसेस अगर आपको पता है किस तरह से काम करती है तो ये कोई नई बात नहीं है। यहां पे इन्होंने सिर्फ जस्ट पेट्रोलॉजी यानी कि आपके इग्नियस पेट्रोलॉजी, ठीक है,
जब अगर वर्ड टू वर्ड अगर हम बात करें, और आपकी इकोनॉमिक जियोलॉजी यानी कि आपके ओर डिपॉजिट्स, बिल्कुल जस्ट उसको कंबाइन किया है इन कंटेक्स्ट ऑफ ओर फॉर्मिंग प्रोसेस, और वही बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आर फॉर्म बाय द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। तो मैग्मा के फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इनमें से कौन सा डिपॉजिट फॉर्म होता है? जैसे कि कोमेटेड होस्टेड निकेल कॉपर ओर डिपॉजिट, ये आपके मैग्मेटिक फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होते हैं क्या? तो जनरली बिल्कुल जो है निकेल और कॉपर बियरिंग कोमेटेड जो होते हैं वो जनरली आपके जो सल्फाइड इमिसिबिलिटी या फिर आप सल्फाइड बिल्कुल जो है सेग्रीगेशंस बोलते हो, उसके वजह से जनरली बनते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशंस के वजह से बिल्कुल जो है जनरली ऑब्वियसली आपके निकेल और कॉपर का फॉर्मेशन आपके कोमेटेड के अंदर जनरली देखने को नहीं मिलता है। पेरिडोट होस्टेड बिल्कुल जो है एक तरह से आपका क्रोमियम। तो हाँ, अब जैसे कि हम बात करें तो पेरिडोट होस्टेड क्रोमियम के अंदर हम सिर्फ पेरिडोटाइट नहीं लेते हैं, वहां पर जनरली बिल्कुल जो होस्ट रॉक के कंटेक्स्ट के अंदर आपके पास पेरिडोटाइट भी आता है, और ऑब्वियसली बिल्कुल जो पेरिडोटाइट का ही एक मेंबर यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिडोटाइट के अंदर बिल्कुल जो आपका ड्यूनाइट भी आता है। ठीक है, तो वी कैन से द पेरिडोटाइट एंड ड्यूनाइट बिल्कुल जो है दोनों के दोनों आपके बिल्कुल जो है आपके होस्ट रॉक है। अब जनरली जब भी अर्ली क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्रोमाइट्स आपको बिल्कुल जो है देखने को मिलते हैं फ्रॉम द अल्ट्रामैफिक मैग्मा, क्योंकि आपके पास सोर्स भी अल्ट्रामैफिक का ही है ड्यू टू द हाई मेल्टिंग पॉइंट, तब जाके आपको पास बिल्कुल जो है क्रोमाइट ड्यू टू द ग्रेविटी सेटलिंग बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं बॉटम के ऊपर आपको सेटल होते देखने को मिल जाता है। इन सिंपल लैंग्वेज अर्ली मैग्मेटिक सेग्रीगेशंस के तौर पे वहां पे भी आपको बिल्कुल जो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशंस के तौर पे ही बिल्कुल जो है और फॉर्मिंग प्रोसेस देखने को मिल जाती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो मोस्ट फेमस इसके एग्जांपल जैसे कि बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स है साउथ अफ्रीका के अंदर, या इसके अलावा बिल्कुल जो है स्टील वाटर कॉम्प्लेक्स है आपके यूएसए के अंदर, और इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो आपका सुकिंदा रीजन है। इन इंडियन कंटेक्स्ट दीज आर द वर्ल्ड फेमस एग्जांपल्स फॉर बिल्कुल जो है क्रोमियम बियरिंग पेरिडोटाइट्स के, जो कि ऑब्वियसली अगेन आपके फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की वजह से बनते हैं। ल्यूकोग्रेनाइट होस्टेड यूरेनियम की अगर हम बात करें तो ल्यूकोग्रेनाइट्स के अंदर जो आपको यूरेनियम देखने को मिलता है वो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशंस की वजह से नहीं, बल्कि वो हाइड्रोथर्मल प्रोसेसेस की वजह से देखने को मिल जाता है। ठीक है, जनरली एक तरह से यहाँ पे एक और प्रोसेस का भी जिक्र किया गया है विच इज वेयर पार्शियल मेल्टिंग। सो मोस्ट कॉमनली वी कैन से बिल्कुल जो है वेयर द लेट्स, और ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से, इट्स एन लेट स्टेज ऑफ हाइड्रोथर्मल एनरिचमेंट जो एनवायरमेंट है और पार्शियल मेल्टिंग वाला एनवायरमेंट है, वहां पे जनरली आपको यूरेनियम इन ल्यूकोग्रेनाइट्स देखने को मिल जाता है। इंडिया के अंदर भी आपको सेम एक तरह से जो है यूरेनियम होस्टेड ल्यूकोग्रेनाइट्स बिल्कुल जो है देखने को मिल जाते हैं। लगभग अगर हम बात करें बिल्कुल जो है तो आपका जो तुम्ममपल्ली बिल्कुल रीजन है वहां पे आपको सेम रॉक देखने को मिल जाता है विच इज नॉट फ्रॉम द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अनॉर्थोसाइट होस्टेड बिल्कुल जो है टिटेनियम और आयरन। तो हाँ, अनॉर्थोसाइट के अंदर बिल्कुल जो टिटेनियम और बिल्कुल जो है आयरन है, टिटेनियम की अगर मैं बात करूं तो इन कंटेक्स्ट ये बात कर रहे हैं एल्यूमिनाइट के। ठीक है, और आयरन इन कंटेक्स्ट ऑफ दे आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटाइट। सो आपके पास अनॉर्थाइट होस्टेड जो एक तरह से टिटेनियम एंड आयरन है बिल्कुल, ये जनरली आपके पास लेट मैग्मेटिक ओर डिपॉजिट्स के अंदर ऑलरेडी आपने देखे होंगे, जहां पे ऑब्वियसली अनॉर्थोसाइट और इसी के साथ साथ बिल्कुल जो है गैब्रो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होस्ट रॉक बिल्कुल जो है यहाँ पे बनता है। यहां पर अगर आप ओर फॉर्मिंग प्रोसेस की बात करें तो आपको सेम यानी कि फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल जो देखने को मिलता है ऑफ आयरन एंड टिटेनियम इन बेसाल्टिक मैग्मा को आपको कॉमनली देखने को मिल जाता है। इसके भी बेस्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपका बुशवेल्ड कॉम्प्लेक्स इन योर साउथ अफ्रीका, उसके अलावा लैक टियो इन कनाडा और कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया बिल्कुल जो है आपको जहां पे अनॉर्थोसाइट होस्टेड टिटेनियम आयरन और डिपॉजिट फॉर्म ड्यू टू फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा बिल्कुल जो देखने को मिल जाते हैं। तो जनरली आप जब भी इन और मिनरल्स को पढ़ रहे हो वहीं पे जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल जो हम देखते हैं कि इनके एसोसिएशन के साथ साथ जो है और फॉर्मिंग प्रोसेस का भी जिक्र होता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई सेपरेट ऐसी चीज नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि बी एंड डी जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 जिसके अंदर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री बेसिन इज आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन कमर्शियल। तो जनरली जो प्रोडक्शंस वाली होती है वो हमेशा ही कैटेगरी 1 वाली बेसिन होती है जहां पे कहीं ना कहीं बिल्कुल जो प्रोडक्शंस चल रहा होता है। तो दिस आर योर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 बिल्कुल जो बेसिन। तो जनरली कैटेगरी 1 वाली जो बेसिन होती है बेसिन विद रिजर्व बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड एक्सप्लॉइट, तो जहां पे करंटली बिल्कुल जो है एक्सप्लॉइटेशन का काम शुरू है, तो इन्होंने वही बेसिन का बिल्कुल जो है पेट्रोलिफेरस सेडिमेंट्री बेसिन का बिल्कुल जो जिक्र किया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री बेसिन आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन कमर्शियली। तो करंटली कौन कौन बिल्कुल जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम बात करें
गंगा सेडिमेंट्री बेसिन्स की बिल्कुल, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल जो है लगभग कैटेगरी 3 बेसिन्स के अंदर जो है देखने को मिल जाता है। कैटेगरी 3 बेसिन्स क्या है? तो बेसिन्स विद ओनली प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज टू बी एक्सप्लोर एंड डिस्कवर, तो यानी कि यहाँ पे जस्ट आपको पता है कि हाँ है, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का एक्सप्लोरेशन बिल्कुल जो है या एक्सप्लोरेशन जो है वो नहीं चल रहा है। तो गंगा जो है वो ऑब्वियसली आपके कैटेगरी 3 के अंदर आती है, यानी कि प्रोडक्शंस के अंदर नहीं। नेक्स्ट जो है आपके पास कृष्णा गोदावरी, ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले ही आपके पास बिल्कुल जो है कृष्णा गोदावरी जो कैटेगरी 1 यानी कि प्रोडक्शंस के अंदर आती है, ठीक है। तो हाँ, इन्होंने पूछा ही है कि प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग वो भी कमर्शियली बिल्कुल जो सेडिमेंट्री पेट्रोलिफेरस बेसिन कौन सी है। केरला कोकन की अगर हम बात करें तो केरला कोकन भी एक तरह से बिल्कुल जो आपकी कैटेगरी 3 के अंदर बिल्कुल जो आती है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं है। और कावेरी की बात करें बिल्कुल, तो अगेन आपका कावेरी जो सेडिमेंट्री बेसिन्स है वो भी पेट्रोलिफेरस वाला बिल्कुल वो भी आपके प्रोडक्शंस के अंदर आता है। तो बी एंड डी जो है वो है करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जिसके अंदर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायवॉल्स आर स्विमर्स, बिल्कुल ठीक है, तो इनमें से कौन से स्विमर्स है, जैसे कि एस्पेरगिलम, लीमा, टेलिना या फिर बिल्कुल जो पेक्टम। तो जनरली इकोलॉजी के कंटेक्स्ट के अंदर बिल्कुल जो है डिफरेंट यहाँ पर हमने पहले भी लिए हैं, ठीक है। अगर मैं एस्पेरगिलम की बात करूँ तो ये जनरली आपका कंप्लीटली बिल्कुल जो है सेसाइल है। लीमा जिसको आप बिल्कुल जो है फाइल क्लाम के नाम से बिल्कुल जानते हो, ये आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है एक तरह से स्विमर है। पेक्टेन भी लगभग बिल्कुल जो है आपका एक तरह से बिल्कुल जो है स्विमर है। टेलिना की बात करें तो टेलिना जनरल बिल्कुल जो है, ठीक है, यहाँ पे नहीं मेंशन है, फिर भी यहाँ पे बात कर लें तो दिस आर कम्स अंडर बिल्कुल जो है बरोइंग के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से आता है, सॉरी नॉट इन बोरोर, ये आपके बिल्कुल जो है बरोइंग के अंदर बिल्कुल जो है एक तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो बी एंड डी जो है वो है करेक्ट। फ्री स्विमिंग जिसके ऊपर आपको पूछा है कि कौन से बायवॉल जो है वो एक तरह से बिल्कुल जो है स्विमर्स है, तो वन इज योर पेक्टेन एंड सेकंड इज योर लीमा, बेसिकली अटैच्ड जीनस बट कैन आल्सो स्विम। इसके अलावा एक और है लेकिन ऑप्शंस के अंदर नहीं है, ठीक है, सोडिनोनिया। तो लीमा एंड पेक्टेन दो जो है वो स्विमर्स वाले हैं। बात रही एस्पेरगिलम और टेलिना की, तो इनफॉर्मल बोरोइंग बायवॉल्स के अंदर आपको बिल्कुल जो है एक तरह से बिल्कुल जो है टेलिना देखने को मिल जाता है, असिस्ट विद बोरोइंग फंक्शंस। और सम लिव इन फर्म सेडिमेंट्स, इसको हम सेसाइल के कंटेक्स्ट के अंदर बोलते हैं, विच इज वेयर एस्पेरगिलम। ओके, तो ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जिसके अंदर आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज आर एसोसिएटेड विद डुप्लेक्स इन फोल्ड जो है थ्रस्ट बिल्ड। ना द क्वेश्चन इज कि डुप्लेक्स क्या है। तो ऑब्वियसली फॉल्ट के अंदर जब आप एक तरह से बिल्कुल जो है थ्रस्ट सिस्टम देखते हो, थ्रस्ट फॉल्ट या फिर थ्रस्ट सिस्टम जिसको हम बिल्कुल बोलते हैं, तो उसी के अंदर आपको यहां पे बिल्कुल जो है एक काइंड ऑफ सीरीज देखने को मिलती है। ओके, ये जो एक इंडिविजुअल यूनिट्स बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं, अब ये इंडिविजुअल यूनिट्स है वो आपके बिल्कुल जो है एक तरह से नैपे थ्रस्ट के होते हैं, ठीक है। तो नैपे थ्रस्ट के अंदर जो आपका एक इंडिविजुअल यूनिट होता है जो आगे बढ़ता है, उस एक इंडिविजुअल यूनिट को यहां पे वर्ड हम बोलते हैं हॉर्स, ठीक है, एक तरह से बिल्कुल। जब ये हॉर्स टॉप और बॉटम से बिल्कुल जो है एक तरह से लेयर्ड से कहीं ना कहीं या फिर शीट से, टॉप शीट को हम यहां पे नाम देते हैं रूफ थ्रस्ट शीट, यहां पे बॉटम को हम नाम देते हैं फ्लोर थ्रस्ट शीट। जब ये इंडिविजुअल हॉर्सेस यानी कि आपके नैपे थ्रस्ट का ही एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है, एक तरह से टॉप और बॉटम से रूफ और फ्लोर थ्रस्ट शीट से बाउंडेड होते हैं, तो उस तरीके के स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है वर्ड डुप्लेक्स। तो दिस इज योर द कंप्लीट वन इज योर डुप्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसमें से एक इंडिविजुअल यूनिट को आप हॉर्स बोलते हो, और ऐसे आपके पास
नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स है, और हर यूनिट के टॉप साइड और बॉटम साइड के ऊपर ना आपको एक लीनियर प्लेन सेपरेटेड पोर्शन देखने को मिल रहा है, विच इज योर रूफ थ्रस्ट शीट एंड फ्लोर थ्रस्ट शीट। बिल्कुल ठीक है, कंप्लीटली। और क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एसोसिएटेड विद डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स के साथ इनमें से क्या है? रूफ थ्रस्ट डुप्लेक्स के अंदर होता है क्या? बिल्कुल है। फ्लोर थ्रस्ट बिल्कुल है। इम्ब्रिकेटेड फैन नहीं है। हॉर्स ऑब्वियसली वही तो इंडिविजुअल पार्ट है। तो वी कैन से ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, एक तरह से। नाउ द क्वेश्चन इज कि इम्ब्रिकेटेड फैन कहां पे आता है? तो देखो, इम्ब्रिकेटेड फैन उसी सिस्टम के अंदर आता है जिसको आप थ्रस्ट सिस्टम बोलते हो। यहाँ पे वर्ड सिस्टम नहीं लिखा है, इसका मतलब वो नहीं है। ठीक है, बुक्स चेंज कर दो, आपको सब जैसे कि वैसे चीजें मिल जाएंगी। So ये है schematic illustration of the extensional imbrications and the duplex structures. Horses and riders are shown in the yellows. बिल्कुल ओके। तो देखो, यहां पे आपके पास राइडर्स है, these are your horses, यानी कि this one is your duplex वाला पार्ट। अब डुप्लेक्स के अंदर एक चीज कॉमन होती है, हॉर्सेस का मतलब है इंडिविजुअल नैपे यूनिट्स। इसके टॉप यानी कि रूफ फॉल्ट के ऊपर भी एक शीट होती है, बॉटम यानी कि फ्लोर के ऊपर भी आपको बिल्कुल जो सोल या फ्लोर के ऊपर आपको एक थ्रस्ट शीट देखने को मिल जाती है। ठीक है, हॉर्सेस बाउंडेड बाय द बोट टू। यहां पर क्या होता है इम्ब्रिकेशन फैन के अंदर, ऑब्वियसली टॉप पोर्शन के ऊपर किसी भी तरीके की शीट या लेयरिंग आपको नहीं देखने को मिल जाती है। इम्ब्रिकेटेड फैंस या इम्ब्रिकेशन फैंस उसके आसपास है लेकिन उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, आपको डुप्लेक्स के आसपास वाले एरिया के साथ देखने को मिल सकता है लेकिन उसका पार्ट नहीं हो। तो क्वेश्चन के अंदर एसोसिएट बोलने से ये नहीं हो जाता कि इम्ब्रिकेशन फैन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिल्कुल जो है आपके डुप्लेक्सेस। इट इज नॉट अ डुप्लेक्स। ठीक है, बट इट इज अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड बिल्कुल जो है फॉरवर्ड मूवमेंट, तो यही दिखा रही है ना बिल्कुल एक तरह से। तो फॉरवर्ड वर्जिंग थ्रस्ट फॉल्ट है और कुछ नहीं बिल्कुल। ठीक है, बट दिक्कत यह है इट इज नॉट बाउंडेड बाय बिल्कुल जो है आपका टॉप लेयर। बॉटम है एक तरह से, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारी जगह पे जिक्र किया गया है, लेकिन ऑब्वियसली कंप्लीटली नॉन बाउंडेड के कंटेक्स्ट के अंदर हम बोलते हैं इसको। तो इस दैट्स व्हाई इम्ब्रिकेटेड फैंस बिल्कुल जो है आपके डुप्लेक्स का पार्ट नहीं है। अगर एसोसिएटेड तो उसके आसपास जरूर बहुत बार बहुत सारे बुक्स के अंदर इलस्ट्रेशंस डिजाइन करते वक्त उसको रिप्रेजेंट किया गया है, डजंट मीन कि इट इज अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ए, बी एंड डी जो है वो यहां पे करेक्ट होते हैं। तो ये थे अप टू क्वेश्चन 40। रिमेनिंग जो है नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर देख लेते हैं।